एक्सप्रेस न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देश विदेश एक्सप्रेस। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिंधु बॉर्डर से, जहां पे किसानों के आंदोलन को 59 दिन हो चुके हैं। इन 59 दिन में आपको और जानकारी दे तो 11 दौरे की किसान और सरकार के बीच में बातचीत भी हुई है, जो कि सारी बेनतीजा साबित हुई। इसके साथ ही अब जो बड़ी खबर सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। बता दें कि कल किसानों द्वारा एक संदिग्ध शख्स को पकड़ा गया और इसके पास से जो जानकारी मिली उसमें कहा गया है कि 4 किसान नेताओं को मारने की धमकी के साथ ये वहां पहुंचा था। देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन को आज 59 दिन हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौरे की बातचीत भी हुई, लेकिन सभी बेनतीजा साबित हुई। इन सभी गुजरे हुए दिनों में हैरान कर देने वाली खबर ये तो सामने आई है कि किसानों द्वारा एक संदिग्ध को पकड़ा गया, जिसने बताया कि वह कथित तौर पर 4 किसान नेताओं को गोली मारने के इरादे से वहां पहुंचा था और उसका मकसद 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों के ट्रैक्टर मार्च में अड़चन पैदा करना था। इस संगीत की 10 लोगों की टीम थी, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि बाद में संगीत को पुलिस के हवाले कर दिया गया। किसान नेता कुलवंत सिंह द्वारा सिंघू बॉर्डर पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसानों के आंदोलन में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मास्क पहने इस शख्स और उसके सहयोगियों को धमकाया गया है कि अगर उन्होंने कुछ भी जानकारी उगली तो उनके परिवार वालों को मार दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इस संगीत आदमी ने कहा, हमने 26 जनवरी को किसानों को ट्रैक्टर रैली के लिए आगे बढ़ने से रोकने की योजना बनाई थी और वे नहीं रुकते तो हम पहले हवा से फायरिंग करते और हमारे दूसरे सहयोगी पीछे से गोली चलाते, ताकि वहां मौजूद पुलिस वालों को यह लगता कि उन पर किसान गोली चलाई है। इसमें 10 लोगों की टीम है, जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके गुट्टों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई? राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आके देखा नहीं। वो जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर। नेताओं की फोटो कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं। सर हमारे पास नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि कोविड को लेकर भारत किस तरीके से युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि पूरे आंकड़े अब क्या हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज़्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। अभी तक 9.18 करोड़ से ज़्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 17,130 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 152 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,03,838 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,53,184 लोगों की जानें गई हैं। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 2 लाख से नीचे है। इस समय देश में 1,50,000
85,662 एक्टिव केसेस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 96.81% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 1.70% है। डेथ रेट 1.43% है। 22 जनवरी को 8,37,095 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अभी तक कुल 19,09,85,119 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है। विदेश मंत्रालय ने बीते दिन जानकारी दी है कि भारत सऊदी अरब, मोरक्को, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और म्यांमार को अनुबंध के तहत कोरोना वायरस टीके की आपूर्ति कर रहा है। तो वहीं आज राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बाद आपको जानकारी दे तो गणतंत्र दिवस आने वाला है। हालांकि हम सब के पास कोविड-19 की एक मात है, लेकिन इस बीमारी को देखते हुए भी गणतंत्र दिवस को लेकर पुरजोर तरीके से तैयारी चल रही है। और इसी कड़ी में अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल दिल्ली की राजपथ पर किया गया। देखिए रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया जा रहा है। रिहर्सल शुरू हो चुकी है। यह सुबह 10 बजे से लेकर 11:35 तक चली। हर वर्ष की भांति राजपथ पर इसका आयोजन किया गया। रिहर्सल के दौरान एक तरफ सैनिक कदम ताल करते नजर आए तो प्रमुख बैटल टैंक T-90 भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही रिहर्सल में आगे सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस भी दिखाई दी और NSG के ब्लैक कैट कमांडो भी। देश की संस्कृति और तरक्की को दिखाती 32 झांकियां परेड में शामिल हुई। आयोजन में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का प्रारूप और गुजरात का सूर्य मंदिर भी दिखाई दिया। दर्शकों को मजा तब दुगना हो जाएगा जब पहली बार राफेल राजपथ पर अपनी ताकत का एहसास कराएगा। राफेल साबित करेगा कि क्यों उसे दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट में शुमार किया जाता है। इस दौरान सुखोई और जैगुआर भी अपना दम देखते नजर आए। फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर एडवाइजरी भी जारी की थी। पुलिस ने कुछ रास्तों पर लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने को सुझाव दिया है। परेड विजय चौक से आगे बढ़ते हुए राजपथ, अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, रियडल रोड, सिंहासंक और फिर नेशनल स्टेडियम में प्रवेश करेगी। फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर कई रास्तों को बंद कर रूट डाइवर्जन किया गया है। तो वहीं कोविड महामारी को लेकर भारत में 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन अभियान जारी किया गया। इसी कड़ी में आपको और जानकारी दे तो कई देशों के लिए भी भारत मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। आज की रिपोर्ट इसी से जुड़ी है। देखिए रिपोर्ट। भारत में कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी से जूझ रहे कई देशों के लिए भी भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने अपने यहाँ टीकाकरण अभियान को प्रभावित ना होने देते हुए पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन की खेप भेजी है। इसी क्रम में भारत ने बीते दिन ब्राज़ील को कोरोना वैक्सीन भेजी। यह वैक्सीन पाकर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो इतने खुश हुए कि उन्होंने ट्विटर पर अलग तरह से भारत का शुक्रिया अदा किया है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी की एक फोटो ट्वीट कर भारत को शुक्रिया कहा। उन्होंने ट्वीट किया, वैश्विक बाधा को दूर करने के प्रयासों में शामिल एक महान भागीदार को पाकर ब्राज़ील सम्मानित महसूस कर रहा है। भारत से ब्राज़ील वैक्सीन भेजने के लिए शुक्रिया। बोल्सोनारो ने हिंदी में धन्यवाद भी लिखा। तो वहीं अब आपको अमेरिका से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद क्या हाल चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। जो बिडेन ने हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वहीं जो बिडेन के प्रशासन ने 2 भारतीय अमेरिकियों को बाहर कर दिया है जिन्होंने उनके साथ राष्ट्रपति चुनावों के प्रचार के दौरान काम किया था। जहां 20 भारतीय अमेरिकी कार्यकर्ताओं को बिडेन शासन ने नियुक्त किया, वहीं सोनल शाह और अमित जानी को हर चीज़ से बेदखल कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सोनल शाह ओबामा प्रशासन की कर्मचारी रह चुकी हैं और अमित जानी बिडेन के चुनावी प्रचार की टीम का अहम हिस्सा थे। अगर द ट्रिब्यून की रिपोर्ट माने तो इनको हटाने की वजह आरएसएस बीजेपी से संपर्क होने की आशंका बताई जा रही है। शाह ने एकता टास्क फोर्स में कार्य किया था। इनके पिता बीजेपी के विदेशी मित्रों की शाखा के अध्यक्ष और आरएसएस द्वारा चलाए जा रहे एकल विद्यालय के संस्थापक थे। वहीं अमित को बिडेन के प्रचार अभियान में मुस्लिम आउटरीच समन्वयक के रूप में नामित किया गया था।
आपको बता दें, इनका बहिष्कार 19 भारतीय अमेरिकी संगठनों द्वारा भेजे गए खत के बाद किया गया, जिसमें यह साफ लिखा था कि लोकतांत्रिक पार्टी में ऐसे कोई लोग मौजूद हैं जिनका संबंध या संपर्क भारत के राइट विंग हिंदू संगठनों के साथ है। इस खत में शाह और जानी का नाम खास तौर से प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि जिन भारतीय अमेरिकी लोगों ने 46वें राष्ट्रपति पद के प्रशासन में अपनी जगह बना ली है, उनमें विवेक मूर्ति, नीरा टंडन, उजरा ज़िया और समीरा फजीली का नाम मौजूद है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। धन्यवाद। और अब तो मैं बहुत अच्छी